सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, पोशाक पहनाते हैं, भोग लगाते हैं, उनसे बातें करते हैं। कभी कभी ठाकुर जी हमें अनुभव भी कराते हैं कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं। और सबसे पहली बात, अगर हम ठाकुर जी पे भरोसा रखते हैं, ईश्वर पे भरोसा करते हैं, तो दोस्तों आज का जो प्रसंग है बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और दोस्तों मुझे पता है कि आप लोग वीडियो पूरा वॉच करते हैं, लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। और 2 लोग के कमेंट भी आए थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों आज का जो प्रसंग है, पंजाब की अनुराधा जी और उनकी बेटी सुहानी। अनुराधा जी ठाकुर जी की सेवा करती हैं, उनकी भक्ति करती हैं, नाम जप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं। और साथ में उनकी बेटी भी बचपन से देखती है, अरे बेटी भी ठाकुर जी की भक्त हो जाती है। अनुराधा जी का हमेशा वृंदावन बरसाने जाना होता है वो, और हमेशा लोग जाते रहते हैं, महीने 2 महीने में लोग बरसाने वृंदावन जाते रहते हैं बांके बिहारी से मिलने के लिए। और दोस्तों हमारे बांके बिहारी की छवि भी ऐसी, अगर एक बार आप चले जाइए ना तो फिर कहते हैं ना माखन चोर है। वास्तविकता तो यह है, माखन चोर तो हैं ही, वो दिल चुराते हैं, दिल चोर हैं वो, हमारे दिल को चुराते हैं। अगर एक बार उनकी झलक देख लेते हैं ना, उनसे बार मिल लेते हैं ना, तो फिर मन में यही लालसा होती है कि कब फिर जाऊं, फिर कब जाऊं, ठाकुर जी से मिल के आऊँ, कब उनसे बातें करूं, बरसाने कब जाऊं। और जब तक ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी का बुलावा नहीं है, तब तक हम वृंदावन बरसाने नहीं जा पाते हैं। हम चाह कर भी नहीं जा पाते हैं जब तक उनका बुलावा नहीं आता है। तो अगर आप वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको अगर दर्शन क्योंकि वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है, कुंज की गलियाँ हमेशा भरी रहती हैं, वहाँ पे लोग देश विदेश से लोग आते हैं। तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो जाती, दर्शन नहीं हो पाते, तो ये मत सोचिए कि दर्शन नहीं हुआ। अगर हम वृंदावन पहुंच गए ना, तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें दर्शन जरूर दे देते हैं। बस जब हम जब ये घटनाएं हो रही होती हैं, तो हमें उस समय अनुभव नहीं होता है, हम उस अनुभव को फील नहीं कर पाते हैं। और जब बाद में सोचते हैं तो फिर सन्न हो जाते हैं कि ठाकुर जी स्वयं मेरे से मिले हैं। तो आज का जो प्रसंग है, पंजाब की रहने वाली हैं अनुराधा जी, उनकी बेटी। अनुराधा जी बताती हैं, ऐसे एक बार हुआ, हर साल मतलब महीने में हम लोग चले जाते हैं वृंदावन बरसाने, महीने 2 महीने में हमेशा जाते रहते हैं। एक बार यूँ हुआ, अप्रैल का महीना चल रहा था और हम माँ बेटी वृंदावन गए। इस बार पहले प्लान हुआ कि पहले बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे, फिर बरसाने जाएंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि पहले बरसाने जाते हैं, राधा रानी से मिलते हैं, फिर वहाँ से बांके बिहारी दर्शन करते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि पहले वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करेंगे, उसके बाद से बरसाने जाएंगे। वृंदावन लोग पहुँच जाते हैं, वहाँ पर ठहरते हैं, सुबह के समय निकल लेते हैं 9 बजे दर्शन करने के लिए। लेकिन दोस्तों भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, भीड़ की वजह से दर्शन नहीं हो पाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अनुराधा जी बताती है, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है, दर्शन नहीं हो पाता है, पट बंद हो जाता है दोपहर में, शाम को भी नहीं हो पाया दर्शन, मन बहुत निराश हो गया। लेकिन उस दिन का ये था कि प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करना रात्रि में, क्योंकि वो 1 से 2 बजे के बीच में परिक्रमा मार्ग से निकलते हैं, दर्शन करने उनका जाना है। शाम को लोग निराश हो गए थे कि बांके बिहारी के दर्शन नहीं हो पाए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, फिर वहाँ पे ठहर जाते हैं आश्रम में। रात्रि में लोग निकल लेते हैं, प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करते हैं। फिर मन में ये आता है, सुहानी जी और सुहानी जी की माँ के मन में आता है कि क्यों ना, आज तो बांके बिहारी जी के दर्शन हुए भी नहीं, हम उनसे मिले भी नहीं, मन बहुत उदास है। तो टाइम भी सुबह के 2:30 बज रहे हैं, क्यों ना चलते हैं बांके बिहारी जी के मंदिर के दरवाजे पे बैठते हैं, उनके दहलीज पे बैठते हैं, उनसे बातें करेंगे, वो तो हर जगह रहते हैं। फिर माँ बेटी लोग निकल लेती है बांके बिहारी जी के मंदिर पे, वहाँ जाके बाहर द्वार पे बैठ जाती हैं। और देखिए कुंज की गलियाँ में हमेशा चमकती रहती हैं, वहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। रात का समय हो रहा था, 3 बजने वाले थे, और बांके बिहारी जी के मंदिर के दहलीज पे बैठी हुई हैं माँ बेटी, द्वार बंद है, और माँ यही सोच रही, माँ बेटी आपस में बातें कर रही हैं
कि अगर इत्र मिल जाता ना तो इत्र सेवा कर दे ठाकुर जी का। और दोस्तों, हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, एक चींटी की पदचाप भी उनको सुनाई देती है। क्योंकि एक बार महादेव जी ने नारायण से पूछा, श्री कृष्ण से पूछा, नारायण सब लोग तो आपकी पूजा करते हैं, आप किसकी पूजा करते, किसका नाम लेते हैं? तब नारायण ने स्वयं कहा कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, और हमारे नारायण जो होते हैं हमारा ध्यान करते हैं। तो दोस्तों, ठाकुर जी को एक चींटी की पदचाप भी सुनाई देती है। तो ये चीज़ हो रही थी, बांके बिहारी जी के मंदिर के बाहर बैठी माँ बेटी बातें कर रही थी कि अगर इत्र मिलता तो हम इत्र सेवा कर दें ठाकुर जी की। उतने में ही 18-20 साल का एक लड़का आता है, और ये दोनों जो बातें कर रही हैं अपनी आंखें बंद की हुई हैं, ध्यान कर रही हैं और बातें कर रही हैं। उतने लड़का आता है और कहता है कि आप लोग को इत्र चाहिए, इत्र सेवा करनी है ना, ये लीजिए इत्र। माँ बेटी इत्र ले लेती हैं। और दोस्तों, जब जीवन में जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, नाम जाप करते हैं, और जब ऐसा कुछ चमत्कार होता है, घटनाएं घटती हैं ना, तो हमें उस समय अनुभव नहीं होता है, क्योंकि हम भावनाओं में रहते हैं। और यही हाल हुआ अनुराधा जी और सुहानी जी के साथ में। वो युवक आया, इत्र दिया और चला गया। इत्र सेवा की, फिर वहाँ से लोग निकलने कि चलो चलते हैं अब राधा रमण के मंदिर में दर्शन करने के लिए। 3 बज चुके थे, राधा रमण मंदिर के लिए निकल लेती हैं लोग। रात का समय चल रहा है, सन्नाटा छाया हुआ है, और काफ़ी पैदल भी चल चुकी, थकान भी हो गई थी। तो ये हुआ चलो ई रिक्शा कर लेते हैं। ई रिक्शा आता है, उसमें लोग बैठ जाती हैं और जाती हैं राधा रमण मंदिर। क्योंकि जब कुछ दूर ई रिक्शा जाता है तो उनको लगता है कि ये रास्ता जो है गलत जा रहा है, क्योंकि सुहानी जी और अनुराधा जी हमेशा लोग वृंदावन आते रहते हैं। साल में कई बार हो जाता है, जो लोग महीने 2 महीने में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये एहसास होता है ये रास्ता कहाँ जा रहा है। तो उनको लगता है कि रास्ता बहुत सुनसान नज़र आ रहा है, ये रास्ता गलत जा रहा है, ये राधा रमण मंदिर पे रास्ता नहीं जाता है। अब इनके मन में बहुत सारी घटनाएं घटने लगती हैं, डर जाती हैं। अब डर तो रात्रि का समय है, माँ बेटी बिल्कुल अकेली हैं, और जो रास्ता बिल्कुल सुनसान है, सन्नाटा है, तो डर तो बनता ही है। उससे पूछती हैं गलत रास्ते पे जा रहे हो? ई रिक्शा वाला कुछ बोलता नहीं, लेके चलता चला जाता है। अब उतने में अनुराधा जी और सुहानी दोनों माँ बेटी राधा नाम का नाम जाप शुरू कर देती हैं। राधा जी को बुलाने लगती, नाम जाप शुरू कर देती हैं। मन में घबराहट भी हो रही, डर भी लग रहा है, डर का माहौल भी बना हुआ है। कुछ दूर जाती हैं, ई रिक्शा वाले को आवाज़ देती हैं, रोक दो रोक दो रोक दो। 3-4 बार बोलने के बाद ई रिक्शा वाला रोक देता है। जब रोकता है उससे कहती हैं, उससे बहस हो जाती है कि तुम गलत रास्ते पे ले जा रहे हो, ये रास्ता राधा रमण मंदिर पे नहीं जाता है, गलत रास्ता जा रहे हो। और दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है। दोस्तों, एक महिला, माँ बेटी, और कोई नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। घटनाएं कभी भी घट सकती हैं, इसीलिए कहा है सचेत रहिए। माँ बेटी तो सचेत थी, लेकिन जो सन्नाटा वहाँ छाया हुआ था, तो घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। माँ बेटी बिल्कुल डरी हुई थी, मन में राधा राधा का नाम जप कर रहे, राधा जी को आवाज़ दे रही हैं। उतने में एक मोटरसाइकिल पे सफ़ेद वस्त्र धारण किए, खूब सुंदर छवि, चेहरे पे एक अलग तेज, मोटी मोटी आँखों वाली खूब सुंदर सी एक लड़की आती है, महिला आती है, और गाड़ी रोकती है, बोलती क्या हुआ? तब अनुराधा जी बताती हैं कि ये ई रिक्शा वाला मुझे गलत रास्ते, हम लोग राधा रमण मंदिर जा रहे थे, ये हमें गलत रास्ते पे लेके आ रहा है, क्या यही रास्ता जाता है राधा रमण? तो स्कूटर बाइक पे सवार महिला बोलती हैं, नहीं ये गलत रास्ता है, ये राधा रमण को रास्ता नहीं जाता है। और ई रिक्शा वाले को वो महिला एक नज़र देखती है। जब उसको देखती है, मेरे रूह एक होता है ना एहसास होना ठाकुर जी का, उस तरह का अभी मैं जो बता रही हूँ, तो मुझे इस तरह का एहसास हो रहा है कि ठाकुर जी साक्षात मेरी बातें सुन रहे हैं, होने का एहसास हो रहा है। उसके बाद से
वो महिला उस रिक्शा वाले को ध्यान से देखती है एक नज़र, और जैसे ही देखती है ई रिक्शा वाला तुरंत वहाँ से ई रिक्शा अपना स्टार्ट करता है और भाग जाता है। अब वो महिला कहती है कि आप लोग को जाना कहाँ है? तो कहती हैं कि हम लोग बांके बिहारी जी के मंदिर से आके फिर राधा रमण के लिए निकले हैं, लेकिन रास्ता सुनसान होने की वजह से हम लोग आवाज़ दिए और रुक गए। बहुत डर लग रहा है क्योंकि चारों तरफ सन्नाटा है। तो महिला बोलती है कि जाना कहाँ है, चलिए हम आप लोग को छोड़ देते हैं, ये घटनाएं घट रही हैं, चलिए आप लोग को छोड़ देते हैं। और रात काफ़ी हो गई है और सन्नाटा रास्ता है, और वृंदावन में ब्रज में बाहर से भी लोग आके रह रहे हैं। घटनाएं कभी भी हो सकती हैं, कुछ कभी भी हो सकता है, तो सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से वो महिलाएं राधा कौर सुहानी जी को अपने बाइक पे बिठाती हैं और लेके चल देती हैं बांके बिहारी जी के मंदिर पे, क्योंकि राधा जी बोलती है मुझे वापस वहीं पे जाना है, बांके बिहारी जी के मंदिर पे जाना है। ला के वो महिला बांके बिहारी जी के मंदिर पे उतार देती हैं बाहर, और उसके बाद हम राधा जी बताती हैं दिमाग में सारी बातें घूमने लगती हैं, उतार देती हैं। हम लोग आगे बढ़ते जाके मंदिर के दरवाजे बैठ जाते हैं, बाहर गेट सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। फिर राधा जी कहती हैं कि देखो इतना अच्छा लगा ना, ठाकुर जी स्वयं यहाँ पे हम लोग आए थे, स्वयं आए, हम लोग को इत्र दिए, इत्र सेवा किए। और जब दिमाग में आता है अभी क्या हुआ है, अभी तो राधा रानी आई थी। जब पीछे पलट के देखती हैं तो वो बाइक सवार महिला गायब रहती है, वहाँ से दूर दूर तक कहीं नहीं दिखती है। अनुराधा जी बताती हैं कि ऐसा अनुभव उस दिन हुआ था जब घटनाएं घट रही थी, तब एहसास नहीं हुआ था कि ये क्या घटना, कि राधा रानी स्वयं आई हैं, ठाकुर जी स्वयं आए मेरे से मिलने इत्र देने के लिए, राधा रानी स्वयं आई हम लोग की रक्षा करने के लिए। उस समय अनुभव नहीं हुआ, जब अनुभव हुआ तो हम लोग सन्न रह गए थे। ये चमत्कार जीवन में कभी नहीं भूल सकते हैं, जो चमत्कार हुआ था। राधा रानी स्वयं बचाने आई हम लोगों को, ठाकुर जी स्वयं आई इत्र देने के लिए हम लोगों को, लेकिन उस समय एहसास नहीं हुआ था। जब एहसास हुआ तो फिर वो जो छवि थी राधा रानी की, ठाकुर जी की, फिर आंखों से भूल नहीं रही है और आज तक नहीं भूली। वो जो घटनाएं घटी थी अब सामने, आंखों के सामने घूमती रहती हैं। तो दोस्तों हमारे ठाकुर जी इस तरह के हैं, राधा रानी इस तरह की। अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं और आपका विश्वास प्रगाढ़ है, तो आप हर मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि उस वक्त अगर आप कहते हैं जब परेशानियां आती हैं जीवन में ना, तो ये सोचिए ठाकुर जी ये परेशानियां अगर दिए हैं तो इन परेशानियों को दूर भी करेंगे। क्योंकि परेशानियां इसलिए दिए हैं कि आप ठाकुर जी से मिल सकें, उनसे बातें कर सकें, उनको पुकार सकें। क्योंकि आपकी एक पुकार पे ठाकुर जी स्वयं दौड़े आते हैं। भरी सभा में द्रौपदी ने सबको आवाज़ दी, कोई साथ नहीं दिया, लेकिन एक बार हे कृष्ण इतना ही बस एक बार बोली और कृष्ण दौड़े चले आए थे, पल भर में दौड़े चले आए। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी, अगर परेशानियां आती हैं तो ये सोचिए परेशानियां आई हैं तो मुझे नारायण को याद करना है। अगर आप उनको याद करते हैं ना तो नारायण दौड़ के आते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं और राधा रानी दौड़ के आती हैं और आपको दुख की घड़ी से बाहर निकालती हैं, उस मुसीबत से बाहर निकालती हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।